बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीब फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से फाइवर के ऊपर वर्डप्रेस माइग्रेशन या फिर किसी भी वेबसाइट की माइग्रेशन की गिग आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं या किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए सबसे पहले हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था। आपके पास भी एक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप गिग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो मेरी लास्ट वाली वीडियोस में देखें, वहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट करने का प्रोफेशनल तरीका बताया गया है, आप वो फॉलो करें। ठीक है जी। अब स्टार्ट कर लेते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। जब भी आप कोई भी न्यू गिग क्रिएट करने लगेंगे या फर्स्ट गिग क्रिएट करने लगेंगे, आपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर के पे क्लिक करके उसके बाद आपने प्रोफाइल के ऊपर आना है और उसके बाद आपने क्रिएट आ न्यू गिग के ऊपर करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। उसके बाद ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे हम कौन सी गिग क्रिएट करने वाले हैं, वेबसाइट माइग्रेशन की। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो गिग हम क्रिएट करने वाले हैं उसका स्कोप भी है या नहीं, यानी कि उस पे ऑर्डर्स भी आते हैं या नहीं। तो हम जो वेबसाइट माइग्रेशन की जो गिग क्रिएट करने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो आया उसके ऊपर ऑर्डर आएंगे भी या नहीं। अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम जस्ट लेट्स सपोज हम सर्च करते हैं वेबसाइट माइग्रेशन। ओके जी। हम यहाँ पे सर्च करते हैं वेबसाइट माइग्रेशन और यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारी गिग्स आ रही हैं और यहाँ पे हमने क्या करना है, किसी भी एक गिग को हमने यहाँ पे ओपन कर लेना है। लेट्स सपोज ये वाली गिग को हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये वाली गिग हम ओपन कर लेते हैं। उस पर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 42 ऑर्डर्स और यहाँ पे बाकी अमाउंट भी बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने ये जान लिया कि इनके ऊपर ऑर्डर तो आते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें तैयार करके रखी हैं ताकि आपका टाइम बच सके। तो आपने सेम एज़ इट इज़ जो है कॉपी नहीं करना, जस्ट चेंज करके उसको डिस्क्रिप्शन वगैरह को लिख लेना है। लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे से मांगेगा। ये हम पहले ही 90% कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं इसको जस्ट स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है जी गिग क्रिएशन के ऊपर। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा कैटलॉग इन्होंने डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज किया है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाई है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपने गिग का टाइटल लिखेंगे। ये टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी एसईओ भी उसके साथ साथ हो। एसईओ क्या होती है, फाइवर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब जिस तरह से आप कीवर्ड यूज़ करेंगे टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन और टैग्स के अंदर, उसी तरह की आपकी रैंकिंग भी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कौन सा करने वाला हूँ, लेट्स सपोज हम अगर वेबसाइट माइग्रेशन की क्रिएट करने वाले हैं तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे आई विल माइग्रेट योर वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल माइग्रेट योर शॉपिफाई वेबसाइट। और मैं इन सब की वेबसाइट्स को माइग्रेट करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, मैंने यहाँ पे फ़ाइल तैयार की हुई है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने जो टाइटल है वो पहले से तैयार किया, मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखा देता हूँ। आई विल माइग्रेट योर वेबसाइट एंड क्लोन और ट्रांसफ़र योर वर्डप्रेस शॉपिफाई एंड विक्स वेबसाइट। अब यहाँ जिस तरह से मैंने पढ़ा है ये इस तरह से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइटल जो है वो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट यूज़ किया। लेकिन क्यों किया है, ताकि ये सारे कीवर्ड्स टाइटल के अंदर आ जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएँ, आप कोई भी यहाँ पे बैकअप वाली यहाँ पे गिग के ऊपर आएँ। आप यहाँ पे आके तो आप यहाँ से क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे आके एक तरीका तो यह है कि प्रोग्रामिंग एंड टेक एंड देन वर्डप्रेस एंड बैकअप एंड माइग्रेशन आप सेलेक्ट कर लें किस तरह से। यहाँ पे आके उसके बाद यहाँ पे आप लेट्स सपोज यहाँ पे आके आपने आके वर्डप्रेस करना है और यहाँ पे आगे आपने बैकअप एंड माइग्रेशन कर लें। ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा। मैं क्यों नहीं कर रहा, मैंने दूसरा करना है। मैंने कौन सा करना है, वेबसाइट एंड बिल्डर एंड CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड देन मैंने यहाँ पे क्या करना है, बैकअप एंड माइग्रेशन ये वाला करना है। ये क्यों, वो सिर्फ वर्डप्रेस के लिए था।
ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS इसमें सारी जो है बाकी सारे CMS भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म विच फॉर विच यू प्रोवाइड सर्विसेज। अब यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस सिलेक्ट करें, विक्स करें, कोई भी करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर स्पेस या शॉपिफाई अगर यहाँ पे है तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अदर्स में शॉपिफाई अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे वर्डप्रेस और विक्स और स्क्वायर स्पेस यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा अदर्स में आ गया है। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किस में है जी, आपकी किस टाइप की वेबसाइट आप माइग्रेट करेंगे, बिजनेस करेंगे जी, एजुकेशनल वेबसाइट्स, उसके बाद जी हम करेंगे जी लेट्स सपोज पोर्टफोलियो वेबसाइट और ब्लॉग्स को भी करेंगे, ठीक है जी। मैं तो सबको ही क्लिक करने लगा हूँ क्योंकि मैं तो सारी ही कर लूँगा, तो आपने देख लेना है जो जो आप कर सकते हैं वो आप करें। उसके बाद सपोर्टेड प्लगइन्स, कौन कौन से प्लगइन्स आप सपोर्ट करेंगे, पेमेंट प्लगइन डेफिनेटली, सोशल मीडिया, शिपिंग, एनालिटिक्स, फॉर्म, म्यूजिक, मेंबरशिप प्लगइन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, गैलरी, मैप्स, चैट, इवेंट्स, वीडियो, इन्वेंटरी, कस्टमर सपोर्ट एंड फॉरम्स, ये सारी आपने कर ली। अब नेक्स्ट है जी टैग्स। ये मेन थिंग है, जो भी चीज़ें आप करेंगे उसमें टैग मेन थिंग आती है जिसके ऊपर आपकी जो है आपकी जो रैंकिंग होती है, ठीक है। तो मैंने अपने लिए जो टैग्स लेके रखे हैं वो है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है जी वर्डप्रेस माइग्रेशन, ठीक है जी। उसके बाद वेबसाइट माइग्रेशन, नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र वेबसाइट, माइग्रेट वेबसाइट, ट्रांसफ़र वेबसाइट एंड माइग्रेट website, and then is clone website and Shopify to clone website। अब मैंने चेंज कर लिया इरादा, एक मैं वहाँ से छोड़ देता हूँ, यहाँ से एक मैंने यहाँ से पिक कर लिए। अब यहाँ पे आके हम यहाँ पे कर लेते हैं डिक्लेयर दैट आई हैव ऑब्टेन्ड all licenses, rights and the permissions necessary for offering this service and accepting orders। मैं बिल्कुल ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी मैं इस सर्विस के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ करूँगा और जो भी सर्विस के अंदर जो भी सर्विस प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर तमाम जो लाइसेंसी राइट्स वगैरह होंगे, उसमें जो ये चीज़ें मैं यूज़ करूँगा वो मेरी अपनी होंगी, वो किसी और की नहीं होंगी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट एनी वायलेशन ऑफ थर्ड पार्टी राइट्स आर एप्लीकेबल लॉज is against 5 terms of service and may result in my account being blocked। अब ये हम ये इसका जो है प्रचार कर रहे हैं कि अगर मैंने कोई भी ऐसी हरकत की जो कि फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशंस के ख़िलाफ़ है तो वो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे तभी आगे जा सकेंगे, ठीक है जी। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमें मसला बता रहा है, क्या मसला है? ये प्लेटफॉर्म हमें ये कह रहा है कि कैन नॉट कंटेन मोर देन 30 कैरेक्टर्स। लेट्स सपोज हम यहाँ पे स्क्वायर स्पेस को हटा देते हैं, फिर देखते हैं सेव एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो है ये मेन है, अगर आपको यहाँ पे नहीं पता तो आप किसी भी गिग के ऊपर आएँ, उसके यहाँ पे कंपेयर पैकेजेस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख के आप कॉपी ना करें, जस्ट आइडिया ले लें कि ये क्या क्या बोल रहा है या बोल रही है, तो उस तरह के आप यहाँ पे लिख लें। अब यहाँ पे हमने क्रिएट पैकेजेस के ऊपर यहाँ पे आप लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एक पैकेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपके पास तीन पैकेजेस दिख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, ये ऊपर ऑफर पैकेजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये तीनों जो है इनेबल हो जाएंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेम योर पैकेज, नेम कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये तीनों नाम यहाँ पे आपने लिखने, ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड प्रीमियम पैकेज, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इसके नाम रख दिए हैं जो कि बोल्ड में होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट में मैं क्या दे रहा हूँ, बेसिक वेबसाइट
माइग्रेशन और क्लोन ऑफ 5 पेजेस अब ये मैं कह रहा हूँ कि कोई भी 5 पेजेस की कोई भी वेबसाइट जो फर्स्ट पैकेज में मैं माइग्रेट करूँगा, उसके अंदर मैं ये बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 5 पेजेस, और इसका होता क्या है, फ़र्ज़ करें आपके पास अगर वेबसाइट है, अगर आप $5 यहाँ पे नीचे अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आपने इतना बड़ा पैकेज दे दिया है, तो आपके पास आपसे होगा नहीं, बाद में आप पछताएंगे। तो वही पैकेज लिखें, वही कीमत के हिसाब से लिखें, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोडक्ट्स वगैरह आप कितनी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट में मैं विद 10 प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वेबसाइट माइग्रेशन और ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग ई-कॉमर्स ऑफ मोर देन 15 पेजेस, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रीमियम में क्या कह रहे हैं, प्रीमियम में कह रहे हैं कि बिग प्रोफेशनल एंड कंप्लीट वेबसाइट माइग्रेशन और ट्रांसफ़र फुली ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग ऑल डिटेल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिलीवरी टाइम फर्स्ट वाला मैं 1 डे रख रहा हूँ, सेकंड वाला 3 डे और फोर्थ वाला 5 डेज़ में रख रहा हूँ। वेबसाइट माइग्रेशन, ठीक है जी, होगी। उसके बाद वेबसाइट बैकअप, तीनों में फर्स्ट वाले में मैं नहीं दे रहा। सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट तीनों में है। रिवीजन्स जो हैं फर्स्ट वाले में मैं 3 दे रहा हूँ, सेकंड वाले में मैं लेट्स सपोज 8 दे रहा हूँ और थर्ड वाले में अनलिमिटेड दे रहा हूँ। तो प्राइस जो है फर्स्ट वाले में 510 है। लेट्स सपोज आप न्यू हैं तो 5 से स्टार्ट करें, ठीक है जी, 20, और लास्ट वाले में मैं 100 दे रहा हूँ, ठीक है जी। लेट्स सपोज इसको 25 कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रास क्या होते हैं, गिग एक्स्ट्रास ये होते हैं कि आपके कोई भी बायर आता है, आपकी सर्विस बाय करता है, जब बाय कर चुका होता है तो अगर आपकी यहाँ पे आके वो देखता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अगर आपने ऐड की होती हैं तो वहाँ से वो भी बाय करके एक्स्ट्रा आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर आप एक दिन से भी लेट्स सपोज 5 दिन से फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं किसी भी पैकेज की, तो आप यहाँ से $5 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब वेबसाइट बैकअप अगर आप किसी में नहीं दे रहे, अगर फर्स्ट पैकेज में, तो आप $5 मज़ीद एक्स्ट्रा चार्ज करके वेबसाइट बैकअप दे सकते हैं। मैं नहीं दे रहा कुछ भी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब जहाँ पे आ जाती है जी मेन आपकी डिस्क्रिप्शन, वो कैसे करनी है वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं पढ़ के भी बता दूँगा कि मैंने किस तरह से लिखी है। मैंने बहुत लंबी लिखी है तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे लिखने बैठ जाऊँ। तो मैंने पहले से लिख के रखी हुई है, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, ठीक है जी। अब ये मेरी प्रोफाइल नहीं है, जिसकी प्रोफाइल है मैंने उसके हिसाब से लिखी है, तो आपने इसको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना। Let's suppose, welcome to my gig of migrate, clone and transfer your website from WordPress to WordPress, Shopify to Shopify, WordPress to Shopify, Shopify to WordPress। मुझे पता है कि यहाँ पे ये मुझे एरर देगा, कौन सा एरर देगा, वो ये एरर देगा कि यहाँ पे WordPress और Shopify मैंने बहुत बार लिख दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे Wix to others to Wix, अदर्स टू विक्स यहाँ पे हटा देता हूँ। उसके बाद स्क्वेयर स्पेस टू अदर इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द CMS, ठीक है जी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज़ अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं अपनी गिग के अंदर क्या क्या करूँगा, माइग्रेट करूँगा
माइग्रेट का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ एक जगह से लेस सपोज आपकी कहीं जगह एक जगह से किसी भी एक जगह रहते हैं तो उससे माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, रहना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो होती है माइग्रेशन। क्लोन क्या होती है? किसी भी एक चीज़ की क्लोन बनाना, उसी तरह की कॉपी बनाना, ठीक है। उसके बाद होती है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किसी भी एक चीज़ को दूसरी जगह मुंतकिल करना, ठीक है। आपकी कोई जॉब मुंतकिल होती है, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, ठीक है जी। उसके बाद ये चीज़ें होगी। अब मैं वर्डप्रेस एक CMS है, उससे किसी दूसरी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर एक डोमेन से दूसरी डोमेन, ठीक है जी, ये इसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म इज़ अ की टू सक्सेस एज माय वे ऑफ माइग्रेटिंग इज़। प्रोफेशनलिज्म जो है जो मेरा काम का मेन जो जिस वजह से मुझे सक्सेस मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि मैं प्रोफेशनलिज्म अपनाता हूँ। अब आई डोंट थिंक इसके स्पेलिंग गलत है या नहीं। लेट्स गो थ्रू करंट वेबसाइट। सबसे पहले मैं करंट वेबसाइट जो होती है उसको गो थ्रू करता हूँ, उसको देखता हूँ, उसके बाद उसका जायज़ा लेता हूँ, उसके बाद आइडेंटिफाई फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं जो कि करंट वेबसाइट है जो कि आपने माइग्रेट, क्लोन और ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद एनालाइज करता हूँ। यहाँ पे एनालाइज के स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। बेस्ट वे मैं ढूंढता हूँ कि बेस्ट वे डिसाइड करता हूँ कि किस बेस्ट वे से मैं इस वेबसाइट को ट्रांसफ़र, माइग्रेट या क्लोन कर सकता हूँ। उसके बाद माइग्रेट यूजिंग बेस्ट पॉसिबल वे, जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है मैं इसको माइग्रेट कर लेता हूँ। उसके बाद आई विल प्रोवाइड, मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ? वेबसाइट माइग्रेशन, ओल्ड डोमेन टू न्यू डोमेन, क्लोन एनी साइट, वेबसाइट का क्लोन करना, उसकी कॉपी बनाना, ट्रांसफ़र फॉर वन डोमेन टू अदर। लेट्स सपोज अभी freelancer.com से हम लेट्स सपोज कोई भी लेट्स सपोज हम habib.com से के ऊपर हम जा रहे हैं तो उसके ऊपर ये वाली टर्म अप्लाई करेंगे। वन होस्ट टू अदर, वन होस्ट क्या होता है? लेट्स सपोज एक साइट ग्राउंड, नेमचीप, गोडैडी, एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग के ऊपर एनी स्पेसिफिक पेज को आप माइग्रेट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ योर डाटा, आपका पूरा डाटा होगा। उसके बाद बैकअप भी आपको मिलेगा। माई एक्सपर्टीज इन सर्विस प्रोवाइडर्स, मैं इन सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर यहाँ पे काम कर चुका हूँ, ठीक है जी। उसमें क्या है? नेमचीप, गोडैडी, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, विक्स CMS है, स्क्वेयरस्पेस CMS है, शॉपिफाई और वर्डप्रेस CMS है और अदर्स इंक्लूडेड, ठीक है। अब जुमला किस पे ऊपर आता है? जुमला जो CMS है वो इन चारों के अंदर ही आता है, वर्डप्रेस भी इनके अंदर रहता है। नेक्स्ट है जी माई रिक्वायरमेंट्स, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए? लॉगिन डिटेल्स ऑफ करंट होस्टिंग और वेबसाइट, जो आपकी करंट वेबसाइट है जो आप माइग्रेट कराना चाहते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल्स मुझे चाहिए। उसके बाद लॉगिन डिटेल्स ऑफ न्यू टू बी माइग्रेटेड होस्टिंग और वेबसाइट। अब ये क्या है? ये वो चीज़ है कि आपने जहाँ पे मूव करना है उसकी लॉगिन डिटेल्स, उसका पता चाहिए, ठीक है। एक तो उसका पता, दूसरी इसकी चाबी चाहिए ताकि उसके इंटर हो के हम वो चीज़ें उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। फील फ्री टू ऑर्डर एंड लेट्स हैव अ क्विक चैट एंड डिस्कस। अब यहाँ पे उसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड्स करा लिख के, अगर आप फ्रीक्वेंटली फेक्स ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। फेक्स क्या होते हैं? अगर आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप बायर आपसे पूछे तो आप चाहते हैं पहले ही उसका जवाब दे दूँ तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, ऐड अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने जो रिक्वायरमेंट्स हमने लिखी थी वही आगे चले जाते हैं। ऐड अ क्वेश्चन, ऐड एंड सेव एंड कंटिन्यू। फ्री टेक्स्ट के ऊपर हमने इसको बोला है कि जवाब दे दें। अब यहाँ पे देखें हमें कह रहा है कि गिग की जो पिक्चर है, थंबनेल है, वो डिज़ाइन अच्छे से करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 पिक्चर्स में अभी एक ही पिक्चर लगाऊंगा, ठीक है, एक ही पिक्चर लगाऊंगा तो उसकी साइज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे रिकमेंडेड साइज़ है 1280 बाय 769, ठीक है, 769 1280 बाय 769 पिक्सल, 300 उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इस तरह से 3 इमेजेस लगा देनी है। किस तरह से डिज़ाइन करनी है? मेरे पास एक जो डिज़ाइन है वो मैंने बनाया है इस तरह सा।
तो आप इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मैंने कैसे किया है, मैंने 2 लैपटॉप डिफरेंट लिए यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने एक आइकन लिया है फ्री वाला, तो मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद माइग्रेट वेबसाइट यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे 2 एरोज यहाँ पे बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो CMS में माइग्रेशन करूँगा वो सारे यहाँ पे लगा दें। वर्डप्रेस टू वर्डप्रेस, शॉपिफाई टू शॉपिफाई, शॉपिफाई टू स्क्वेयरस्पेस, शॉपिफाई टू विक्स, उसके बाद विक्स टू शॉपिफाई, उसके बाद वर्डप्रेस टू शॉपिफाई, ठीक है। इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको करेंगे सेव। और सेव किस नाम से करना है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे किस नाम से गिग बनाई थी, ये वाली जो नाम से गिग बनाई थी वही हमने इसको Ctrl+S करके सेव कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम चलते हैं वापस। जब हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे आके पहले हमने सेलेक्ट करना है जो भी हमने प्रोफाइल इमेज यहाँ पे ये वाली बनाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली इमेज है, हम इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ये देखें हमारी ओके हो चुकी है। अब यहाँ पे आके आपने तीनों इमेजेस यहाँ पे डालनी है। उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारी यहाँ पे हमें पूछेगा कि आर यू आर US पर्सन। इसका मतलब ये है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, यानी कि क्या आप अमरीकी हैं या आप अमेरिका में रहते हैं, तो हम यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है जी। अगर आप अमरीकी हैं तो इफ़ यू आर एन अमेरिकन सिटीजन देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन द यस ऑप्शन एंड यू विल हैव टू submit the tax form from the US government. Okay, let's click on no and let's save it. Let's close. You are done and let's go ahead and publish your gig. अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा, हमें नोटिफिकेशन दे रहा है कि थैंक्स फॉर द फिलिंग ऑफ द W9 आई थिंक फॉर्म। Okay, your gig is open for business and let's go done. And let's go to our gigs and you will see we have a new active gig of website migrate your website clone। और यहाँ पे एरो के पे क्लिक करके हम प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपनी जो गिग है वो प्रीव्यू करेंगे। आप भी विजिट कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको पसंद है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से ये आपकी ये तीनों पैकेजेस जो हमने लगाए थे ये सेम इसी तरह से हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको चेक करना है तो बिल्कुल आप विज़िट करें इस गिग को। तो बाकी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। अगर आपको किसी और गिग की वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।